अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहता हूँ। स्टोरी ऑफ लाइफ जावेद चौधरी का कॉलम आपकी समातों की नज़र करूँगा। कॉलम शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। स्टोरी ऑफ लाइफ ये पीटर की कहानी है। मशरकी यूरोप के पीटर की कहानी। पीटर की उम्र 8 साल थी। वो मशरकी यूरोप के किसी छोटे से गांव में रहता था। वालिदैन ज़मींदार और खुशहाल थे। पीटर इनकी अकलौती औलाद था। वो खूबसूरत भी था, ज़हीन भी था और महज़्ज़ब भी। पीटर गांव का एक बेमिसाल बच्चा था। बस इसमें एक खराबी थी। वो खराबी क्या थी? इस तरफ आने से पहले आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ पीटर की कहानी नहीं, ये दरअसल हम सब की कहानी है। ये कहानी हमारी कहानी कैसे है, हमें ये जानने के लिए पहले पीटर की कहानी सुनना होगी। पीटर में बस एक खराबी थी, वो डे ड्रीमिंग का शिकार था। वो बैठे बैठे खुली आंखों के साथ ख्वाब देखता था। वो लम्हा मौजूद में ज़िंदा नहीं रहता था। वो वक्त को कभी आगे ले जाता था और कभी पीछे। वो अक्सर औकात क्लास में बैठकर ख्यालों में 20 साल का खूबसूरत जवान बन जाता था। वो खुद को घोड़े पर बैठा हुआ देखता, घोड़े को एड़ लगाता और इसका घोड़ा हवा से बातें करने लगता। पीटर ख्यालों की दुनिया में सफ़र करता हुआ कभी जंगें लड़ता, कभी शहजादी के महल में पहुंच जाता, कभी किसी मलका को अगवा करके घोड़े पर बिठाता। घोड़े को वादियों, पहाड़ों, जंगलों, मैदानों में दौड़ाता और दुश्मनों के घोड़ों को अपने पीछे भगाता हुआ महसूस करता। वो कभी रॉबिन हुड बनकर अमीरों को लूटने और गरीबों में तकसीम करने लगता और कभी कभी खुद को पोप भी महसूस करने लगता। वो समझता वो वेटिकन सिटी में पोप की बालकोनी में खड़ा है और पूरी दुनिया बालकोनी के नीचे खड़ी होकर इसकी ज़ियारत कर रही है। वो वक्त को आगे और पीछे ले जाने वाले इस खेल को बहुत एंजॉय करता था। वो घंटों बैठकर ये खेल खेलता। दुनिया में इस खेल में इससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं था। पीटर की ख्वाहिश थी वो किसी न किसी तरीके से वक्त को कंट्रोल करना सीख ले। वो जब चाहे वक्त को आगे ले जाए और जब चाहे वक्त को रिवर्स कर ले। वो हम वक्त ये ख्वाहिश लिए घूमता फिरता रहता था। आप अल्लाह की करनी देखिए। पीटर एक दिन जंगल से गुजर रहा था। पीटर को ठोकर लगी और वो गिरा, बेहोश हो गया। आँख खुली तो उसने एक बुढ़िया को अपने ऊपर झुके हुए पाया। ये बुढ़िया वक़्त थी। वक़्त ने पीटर से इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूछी। पीटर ने कहा, मैं चाहता हूँ मैं जब चाहूँ वक्त को आगे ले जाऊँ और जब चाहूँ वक्त पीछे रिवर्स कर लूँ। बुढ़िया ने कहका लगाया और जवाब दिया, बेवकूफ़ बच्चे, वक्त ये दरिया है, ये आगे की तरफ बहता है, ये पीछे नहीं जाता। मैं तुम्हें सिर्फ वक्त में सिर्फ आगे बहने का तरीका बता सकती हूँ। पीटर मान गया। बुढ़िया ने उसे एक गेंद दी। गेंद से एक धागा बाहर लटक रहा था। बुढ़िया ने उसे बताया, यह धागा तुम्हारी ज़िंदगी का जितना तवील है, तुम इस धागे को जितना बाहर खींच लोगे तुम वक्त में इतना ही आगे चले जाओगे। पीटर खुश हो गया। बुढ़िया चली गई। पीटर ने थोड़ा सा धागा खींचा, टर टर की आवाज़ आई और पीटर 10 साल आगे चला गया। वो अब 18 साल का खूबसूरत जवान था। वो जवानी की एड़ियों पर चलता था और शहर की हसीन ख़वातीन बालकोनी में खड़ी होकर उसे देखती थी। पीटर जवानी को एंजॉय करने लगा। पीटर ने देखा इसके वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं। गांव के सबसे समझदार और सयाने लोग इंतकाल कर चुके हैं और गांव का साइज़ बड़ा हो चुका है। पीटर चंद माह इस टाइम फ्रेम में रहा। उकताहट हुई तो उसने संदूक से गेंद निकाला और धागा खींच दिया। वो मज़ीद 10 साल आगे चला गया। अब वो 28 साल का जवान था। खलंडरेपन की उम्र गुजर चुकी थी। वो अब ज़िंदगी में सेटल होना चाहता था। वालिदैन बूढ़े भी हो चुके थे और बीमार भी। ज़मीनें बिक रही थीं, घोड़े नीलाम हो रहे थे और जमा पूंजी खर्च हो रही थी। मुलाजम
मुलाजमत छोड़कर जा रहे थे। पीटर ने मुलाजमत की कोशिश की, लेकिन वो तालीम की कमी की वजह से नाकाम रहा। कारोबारी कोशिश की, लेकिन नातजर्बाकारी सुस्ती पन से मार खा गया। और सियासत में कदम रखा, मगर इसमें भी फेल हो गया। गैर संजीदा माजी की वजह से दोस्त अहबाब भी साथ छोड़ रहे थे। वो अब गांव में मारा मारा फिरता और अपनी बेमकसद ज़िंदगी को कोसता था। पीटर चंद दिन में ज़िंदगी के इस फेज से भी उकता गया। उसने गेंद निकाली, धागा खींचा और मज़ीद 38 साल का हो गया। इसकी ज़िंदगी अब सेटल हो चुकी थी। सर के बाल कम हो गए थे और कनपटियाँ सफ़ेद हो रही थी। गर्दन के पिछले मोहरों में अब हल्की हल्की दर्द रहती थी। महल्ले की लड़की रीटा से शादी भी हो चुकी थी और इसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। माँ 2 बरस कबल इंतकाल कर गई। बाप मजदूर हो चुका था और अब सारा दिन व्हील चेयर पर बैठा रहता था। बड़ी हवेली और फार्म हाउस बिक चुके थे। वो अब छोटे घर में रहते थे। बीवी अचार चटनियाँ बनाती थी और वो बाज़ार में बेच देता था। शाम के वक्त गांव के पब में बैठ जाता था और बस ये थी ज़िंदगी। पीटर ने घबरा कर ज़ोर से धागा खींचा। वो इस बार 20 साल आगे चला गया और 58 साल का था। बच्चे जवान होकर शहर जा चुके थे। घर मज़ीद छोटा हो गया था। बीवी रीटा के गुर्दे फेल हो चुके थे। वो पेट पर बैग लगाकर ज़िंदगी गुजार रही थी। महल्ले के तमाम पुराने लोग मर चुके थे। गांव कस्बा बन गया था और इसमें हर वक्त शोर होता रहता था। वो बाथरूम में गिरने की वजह से अपने कूल्हे की हड्डी भी तड़वा चुका था। हड्डी जुड़ गई, लेकिन इसकी चाल में जोल आ गया। वो अब चलते चलते एक साइड पर हल्का सा झुक जाता था। बड़ा बेटा शहर से पैसे भिजवा देता था। दोनों मियाँ बीवी 3 वक्त का खाना खा लेते थे। पैसे नहीं आते थे तो वो आलू उबाल कर खा लेते थे। घर में सरे शाम अंधेरा हो जाता था। इसके बाद वहाँ दोनों मियाँ बीवी की खांसी की आवाज़ें होती थीं। पीटर लाइफ के फेस से भी घबरा गया। उसने गेंद निकाली और धागा खींचा। वो अब 68 साल का हो चुका था। बीवी फौत हो गई थी। मकान बिक गया था और वो ओल्ड होम में रहता था। तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार मर चुके थे। रेडियो की जगह टीवी ने ले ली और टेलीविज़न इंटरनेट में तब्दील हो रहा था। पीटर के फेफड़ों में अब पानी भर चुका था और हल्क में बलगम भी आती थी और वो चलने फिरने से भी तकरीबन माजूर हो चुका था। भूख नहीं लगती थी और अगर लगती थी तो खाना नहीं मिलता था। खाना मिल जाता तो दांत न होने की वजह से वो खा नहीं पाता था और अगर वो खाना खा लेता तो खाना हज़म नहीं होता था और अगर खाना हज़म हो जाता तो कब्ज़ भी हो जाती और कब्ज़ भूख से ज़्यादा अज़ियतनाक होती थी। ज़िंदगी खौफनाक बल्कि इबरतनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी थी। पीटर सारा दिन रेलवे स्टेशन पर बैठा रहता था। वो किताबें पढ़ना चाहता था लेकिन नज़र की कमज़ोरी की आड़े आ जाती थी। वो म्यूज़िक सुनना चाहता था लेकिन कान काम नहीं करते थे। वो माजी को याद करना चाहता था लेकिन यादाश्त इसका साथ नहीं देती थी। पीटर ने एक दिन रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे अपने आप से पूछा, पीटर तुम्हारी ज़िंदगी का शानदार तरीन वक्त कौन सा था? इसके दिमाग में फ़ौरन 8 साल के पीटर की तस्वीर उभरी। उसे महसूस हुआ इसकी ज़िंदगी का शानदार तरीन वक्त वो था जब वो खेतों जंगलों वादियों में दौड़ता फिरता था और अंदेशों और अलाम के साइयों ने भी उसे जन्म नहीं लेने दिया। पीटर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना रोशा ज़दा हाथों से आखिरी बार धागा खींचा। टक की आवाज़ आई और धागा टूट गया। अब वो अपनी कब्र के सराहने खड़ा था। कब्र पुरानी थी, वो सीधा भी थी, वीरान भी। कब्र अपने हालात के मुंह से बोल रही थी, मुझे मुद्दत से किसी ने नहीं देखा, मेरे सराहने कोई नहीं आया, किसी ने मुझ पर एक फूल तक कुर्बान नहीं किया। पीटर ने हिचकी ली और इसकी आंख खुल गई। वो इसी तरह जंगल में बैठा था, हाथ में गेंद थी और बुढ़िया इसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। पीटर ने गेंद बुढ़िया को वापस की और उससे पूछा, वक्त क्या है? बुढ़िया ने कहका लगाया और बोली, वक्त आज है।
वक्त लम्हा है, मौजूद है, आज से पहले अफसोस था और आज के बाद हसरत होगी। पीटर ने पूछा, ज़िंदगी क्या है? बुढ़िया ने जवाब दिया, ज़िंदगी को एंजॉय करने का नाम है। आज का दिन सिर्फ आज का दिन है, लम्हा है मौजूद। जो लोग आज में बैठकर गुजरेगा कल को ठीक करने की कोशिश करते हैं, या जो आज में बैठकर मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं होता। इंसान गुजरे कल को ठीक कर सकता है और ना ही आने वाले कल को। ये सिर्फ आज ठीक कर सकता है, ये सिर्फ आज को दुरुस्त रख सकता है और ये सिर्फ आज को एंजॉय कर सकता है। तुम आज 8 साल के लड़के हो, तुम अगले साल 9 साल के हो जाओगे। तुम इसके बाद कुछ भी कर लो, तुम 8 साल वापस नहीं आ सकोगे। चुनाचे उठो और उठकर साल को एंजॉय करो। खुद को ख्वाबों में ज़ाया न करो, क्योंकि रॉबिन हुड हो या किंग लेयर हो, इन सब का अख्ताम बहरहाल वीरान कब्रों पर होता है। दुनिया में माजी और मुस्तकबिल दोनों मर जाते हैं, लेकिन सिर्फ ज़िंदा रहता है। चुनाचे ज़िंदा में ज़िंदा रहो, हमेशा ज़िंदा रहोगे। बुढ़िया ने कहका लगाया और गेंद समेत गायब हो गई। पीटर उठा और वादी में दौड़ने लगा। वो अब आठवें साल को एंजॉय कर रहा था।